बैक टू संजय क्लासेस। बातें नहीं, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर। सर तारीख तो 28 है, 29 का है, चलो कोई बात नहीं, 28 फरवरी 2021। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमें ना क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है, ज्यादा डीप में भी नहीं जाना है, लेकिन चीजें सारी कवर भी करनी है। तो आप लोगों से हम चाहेंगे कि आप प्रॉपर अपनी कंसंट्रेशन बनाकर जो है क्लास को देखिए बच्चों। ठीक है सर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो जी, तो सबसे पहली बात आती है पीएसआर का क्या मतलब होता है। पीएसआर का मतलब क्या होता है कि ये एक रेशियो है, यानी कि रेशियो इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट और लॉस, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, पीएसआर। लाइक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं संजय क्लासेस हमारा बिजनेस है, पार्टनरशिप फॉर्म है। यहाँ पर दो पार्टनर हैं, संजय सर है और संदीप सर है। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल ही दे रहा हूँ। तो हम दोनों का जो पीएसआर है, संजय सर और संदीप सर का जो पीएसआर है दैट इज 3:2 है। तो ये 3:2 क्या इंडिकेट करता है, ये 3:2 इंडिकेट करता है कि ध्यान से समझना सारे बच्चे, पीएसआर का हम आने वाले हर चैप्टर में यूज करने वाले हैं और आने वाले हर चैप्टर में पीएसआर चेंज होने वाला है। समझ में आ रहा है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो। डिसोल्यूशन में तो खैर बिजनेस ही बंद हो जाएगा, वहां पीएसआर की बात नहीं होगी। इधर देखो सारे बच्चे, तो बेसिकली हम बात करते हैं पीएसआर, यानी कि कैसे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट या लॉस को कैसे बांटेंगे। तो यहाँ पर 3:2 का क्या मतलब है, सही बच्चे ध्यान से समझो। इसका मतलब है संजय सर और संदीप सर ने डिसाइड करा है कि 5 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का, तो 5 का प्रॉफिट अगर संजय क्लासेस को होता है तो उसमें से संजय सर जो ले लेंगे वो 3 ले लेंगे। तो इसका मतलब अगर 1 का प्रॉफिट होता है तो संजय सर के हिस्से में कितना आएगा, 3/5। समझ में आ गई बात। दूसरा बात करते हैं सर 5 के प्रॉफिट में से संदीप सर कितना लेंगे, फटाफट बताओ। ये बात 5 के रिगार्डिंग है, 2 ले लेंगे। तो अगर 1 का प्रॉफिट होएगा तो संदीप सर कितना ले लेंगे, 2/5। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और आपको ये सारी चीजें आती भी है। अगर हमारा नेट प्रॉफिट है 5 लाख का और पीएसआर है मान लो संजय और संदीप सर का 3:2, बताइए इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आप लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे बताओ सारे बच्चे। तो सर हम सिंपली सॉल्यूशन में ऐसे कर सकते हैं, एसजे का शेयर ऑफ प्रॉफिट, संजय सर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना है, 5 लाख मल्टीप्लाई 3/5, और यानी कि 5 से 3 कट जाएगा तो है ना, नहीं 1 लाख आ जाएगा, 3 लाख। और संदीप सर का क्या आ जाएगा, डायरेक्टली बताओ, 5 लाख इंटू 2। समझ में आ रहा है। इसका लॉजिक क्या होता है, 5 में से 2 संदीप सर ले रहे हैं तो 5 लाख में से कितना होगा, समझ में आ गया नहीं आ गया। 5 में से 2 है तो यानी कितना। तो बेसिकली ये था हमारा पीएसआर। तो पीएसआर क्या है, एक रेशियो होता है जिसमें पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस को आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो पार्टनरशिप डीड में बात लिखी है उसी के अनुसार क्या होता है, पीएसआर। बोलो बच्चों, अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो बात पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है पीएसआर उसी के अकॉर्डिंगली रहेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसकी बात माननी पड़ती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और उसके अनुसार इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार क्या होता है, फटाफट बताओ सर। पीएसआर के रिगार्डिंग क्या पॉइंट है, पीएसआर विल बी इक्वली। अगर कल को देखो पार्टनरशिप डीड बना ली तो डीड के हिसाब से काम करो, डीड में जो लिखा है। और अगर डीड नहीं बनाई है तो हाउ द प्रॉफिट और लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जल्दी से बताओ, इक्वली। ठीक है बच्चों, जी सर। तो ये कॉन्सेप्ट था पीएसआर का। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है कि चेंज इन पीएसआर, व्हाई देयर इज अ चेंज इन पीएसआर, कि हम पीएसआर को चेंज क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों एक बार बताओ, संजय सर और संदीप सर 3:2 में बांट रहे थे, अब क्या कहते हैं, नाउ मान लेते हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि भैया हम प्रॉफिट बांटेंगे इक्वली। अब हम प्रॉफिट बांटेंगे इक्वली। मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने डिसाइड करा कि प्रॉफिट और लॉसेस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं दिस इज देयर ओल्ड पीएसआर और ये वाला क्या है उनका न्यू पीएसआर। तो बच्चों यहां पर चेंज आ गया है, 2 पीएसआर हैं, कुछ एक पहले अलग था और अब अलग है। तो क्वेश्चन ये आया था व्हाई देयर इज अ चेंज इन पीएसआर, हम पार्टनर्स पीएसआर चेंज कर क्यों रहे हैं जब हमने पहले डिसाइड कर लिया। देखो यार आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप अनुभव तो खैर आप भी कर ही रहे हो डेली बेसिस पे, प्रैक्टिकली चीजें अलग चलती हैं
कई बार हम जो प्लान करते हैं वैसा होता नहीं है। जैसे आज का हमने प्लान करा था 3 बजे से क्लास करेंगे, 12 से 2:30 तुम्हारा टेस्ट ले लेंगे, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि प्लान के अकॉर्डिंगली बात नहीं हो पाई। बात आ रही, समझ नहीं आ रही? तो हम लोगों ने क्या समझा था कि भाई हम PSR 3:2 में बांटेंगे। अब एक्चुअली क्या होता है, पार्टनर्स के मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। अभी मान लो कि आज मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये 3:2 का लॉजिक है, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि ऐसे भाई 5 में से 3 हिस्से मैं ले रहा हूँ, 2 हिस्से संदीप सर ले रहे हैं, तो 5 में से 3 हिस्से लेने का लॉजिक है, 60% मेरा शेयर है और संदीप सर का कितना परसेंट है, 40%। और एक बात और ध्यान रखना, हमारी कैपिटल भी इसी चीज में लगी है, ऐसे ही लगी पड़ी है। वैसे शायद मुझे कुछ याद आ रहा है, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली, शायद हमारा पहले इक्वल था, आई एम नॉट श्योर, 2-1 का था। पहले एक पार्टनर और था, उसको हमने 1 का शेयर दे रखा था, फिर उसने पार्टनरशिप छोड़ दी थी क्योंकि इसके रेवेन्यू जितने ज्यादा नहीं हो रहे थे। तो फिर हमने क्या, अच्छा हाँ याद आएगा, स्टार्टिंग 2-1 था, इनिशियली तो मैं ही था, फिर मैं और संदीप थे तो इक्वल ही था, फिर शायद 2-1 हुआ, एक नया बंदा आया, तो छोड़ो ना, क्या करोगे। फिर 1 वाले को हमने ही मना कर दिया कि बंदा बहुत जेन्युइन है वो, हमने 1 वाले को बोले यार तेरी कमाई नहीं हो रही, तेरे सब्जेक्ट से अर्निंग नहीं हो रही, तो आप एक काम करो, रहने दो। तो जो उसका 1 वाला शेयर था वो मैंने ले लिया था एक तरीके से। अब अगर 10 रुपए की कैपिटल लगानी होती है तो 6 रुपए मैं लगाता हूँ और 4 रुपए संदीप सर लगाते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो सर ऐसा क्या लॉजिक है कि आप ज्यादा ले रहे हो? तो इसका लॉजिक ये है कि यार मुझे लगता है मेरे एफर्ट ज्यादा हैं, मैं मेहनत ज्यादा करता हूँ बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, और बिजनेस की पॉलिसी जो भी XYZ है। चलो सर उस चीज को छोड़ो, एफर्ट्स वाली बात रख देते हैं, हर एक टीचर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, बट सेकंड थिंग ये भी है कि सर मेरा पैसा भी क्या है, ज्यादा लगा पड़ा। आ रही है बात समझ नहीं है? जवाब दो बच्चों। अब सर अब हम PSR 1:1 क्यों कर रहे हैं, वाई? अब आज के टाइम PSR 1:1 क्यों करा जा रहा है? हो सकता है आप संदीप सर मुझे आके बोले नए सेशन से कि भाई मैं भी इक्वल मेहनत करूंगा, मैं भी इक्वल पैसा लगाने के लिए तैयार हूं, मैं क्यों कम प्रॉफिट लूं? बात आ रही है, समझ से नहीं आ रही? बिल्कुल सर, PSR क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिसाइड कर लेंगे हम मिलकर। सर मुझे क्या प्रॉब्लम है, आओ जी बैठते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो पार्टनर्स क्या होता है, अपने हिसाब से अपने PSR को चेंज कर सकते हैं जो भी ना। पहले एक पार्टनर कम टाइम दे रहा था, अब एक पार्टनर ने ज्यादा टाइम देने लग गया, तो जो बंदा ज्यादा टाइम देगा ऑब्वियस सी बात है वो इस बिजनेस से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करके भी चलेगा। पहले कोई बंदा कम टाइम दे रहा था, अब ज्यादा दे रहा है, या पहले ज्यादा दे रहा था अब वो कम टाइम दे रहा है। अब मान लो संदीप सर बोलते हैं कि सर भाई मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैंने दूसरी जगह स्टार्ट कर लिया, या मैंने अपना कुछ और काम धंधा स्टार्ट कर लिया, तो उस केस में हो सकता है PSR थोड़ा और भी कम हो जाए। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो सर एक बात बताओ, ये जैसे आज के टाइम में अगर PSR आज चेंज हो रहा है तो सर कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो सकती है। अब आप सोचो सारे बच्चे, जब कभी भी PSR चेंज होगा तो ये बात फैक्ट है, या तो किसी पार्टनर को फायदा होगा या किसी को क्या होगा, लॉस होगा। वो पार्टनर जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले की कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, वो पार्टनर जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले की कंपैरिजन में क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसको हम बोलेंगे गेनिंग पार्टनर। उसको हम क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर। एंड वो पार्टनर जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले की कंपैरिजन में कम हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, दो बातें आपने सीख लिया, अभी बता रहा हूं कि इसमें कौन कौन गेनिंग है और कौन कौन सैक्रिफाइसिंग है। तो बताइए गेनिंग पार्टनर की क्या डेफिनेशन है? हु इज गेनिंग पार्टनर? वो पार्टनर जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो पार्टनर जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? एज कंपेयर टू हिज एग्जिस्टिंग शेयर। कैसे बढ़ गया बच्चों बताओ? एज कंपेयर टू हिज एग्जिस्टिंग शेयर। तो वो पार्टनर जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले की कंपैरिजन में बढ़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बात नहीं, उसको हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। दूसरा पार्टनर, वो पार्टनर, एक पार्टनर कौन सा होगा हमारा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो बताइए वही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बोलो अरे बोल दो यार। एनी पार्टनर whose share of profit is decreased as compared to his existing share of profit। आगे बात समझ? चलो अपनी कॉमन सेंस के साथ बात करते हैं। वैसे मुझे पता नहीं कितने बच्चे इसको डायरेक्टली पकड़ पाएंगे,
पहले बताओ मेरा शेयर कितने परसेंट था, फटाफट बताओ। वैसे मैंने भी बोला भी था, परसेंटेज में बात करें 60, 3/5 इंटू में 100 करें तो पहले मेरा शेयर कितना था 60% और संदीप सर का 40। अब आप बताओ आज क्या है संजय सर का शेयर, 1:1 का तो समझ में आता है, इक्वल है, तो इक्वल का मतलब क्या है 50% और 50%। तो क्या लग रहा है आपको, बताइए हु इज गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कौन है, शाबाश वेरी गुड, संदीप सर इज गेनिंग पार्टनर, क्योंकि संदीप सर का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले की कंपैरिजन में बढ़ गया। एंड हु इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, समाप्त आ गई बात, चलो जी सर। और एक बात ध्यान रखना, जितना कोई गेन करता है, जो किसी को गेन हो रहा है, वो दूसरा क्या कर रहा होगा उतना ही क्या कर रहा होगा। अरे बोलो यार, सिंपल सी बात है, संजय सर ने यहाँ पर सेक्रीफाइस करा 1/10, चलो जो भी है 10% सेक्रीफाइस करा, तो प्यारे बच्चों संदीप सर को भी गेन कितना हो गया 10%। तो भाई साहब जो पहला टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक ही ये है कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। पहले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। तो पहले आप सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सर अगर हमें रेशियो डायरेक्टली गिवन हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई गेनिंग पार्टनर है या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। जैसे कि संजय सर और संदीप सर का है रेशियो ओल्ड, तो ओल्ड पीएसआर मान लेते हैं, इस बार थोड़ा चेंज कर रहा हूं 1:1, वरना आपको वही ध्यान रहेगा। अब मान लो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि न्यू पीएसआर संजय सर और संदीप सर का 3:2 है, ठीक है बच्चों। अब आपको बताना है क्वेश्चन में फाइंड गेन और सेक्रीफाइस, गेन और सेक्रीफाइस कितना है। सॉल्यूशन देखो यार, जो बच्चा थोड़ा डायरेक्ट कर सकता है या थोड़ा मैथमेटिकली आप साउंड हो, आप लोग डायरेक्टली भी सोच सकते हो, बट करके तो पेपर में ऐसे दिखाना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूं। डायरेक्टली हम कैसे सोच सकते हैं, बताइए। संजय सर का पहले कितना था, परसेंटेज में अगर हम बात करें तो कितना था 50%, और संदीप सर का भी 50%। डायरेक्टली थोड़ा सोच के देखो, दिमाग पे जोर डालो। संदीप सर का अब कितना है संजय सर का 60। सर ये ना हमें डायरेक्टली पता है, 5 में से 3 है, तो 5 में से 3 है तो परसेंटेज देख लो 60 आ गया, और दूसरे का तो क्या होगा 40 ही होगा, हाँ या ना। यस सर। देखा जाए तो इस वाले क्वेश्चन में संजय सर की पोजीशन बढ़ रही है, संजय सर का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले की कंपैरिजन में 10% बढ़ गया है, तो ये संजय सर को क्या हो गया प्रॉफिट यानी गेन हो गया, बोलो। और संदीप सर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो पहले की कंपैरिजन में 10% कम हो गया, तो ये गेन है। और प्यारे बच्चों यू है सेक्रीफाइस। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें, अगर हम इसको किस में लिखना चाहें फ्रैक्शन में, तो 1/10 हो गया। अगर 10/100 1/10 और ये 1/10, तो जितना संजय सर को गेन हुआ है उतना ही संदीप सर ने क्या करा सेक्रीफाइस। यहाँ तो 2 पार्टनर थे डायरेक्ट, अब हो सकता है आपके क्वेश्चन में 3 पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो, वैसे भी। तो देखो आप कैसे पता लगाओगे, सिंपल सा तरीका है। हम लोग कहते हैं कि सेक्रीफाइसिंग शेयर, हम कहते हैं कि चलो सेक्रीफाइस होगा। सेक्रीफाइसिंग शेयर कब आएगा, जब हम ओल्ड शेयर में से क्या माइनस करेंगे न्यू शेयर, बोलो हाँ या ना। लेकिन पॉजिटिव होगा तभी सेक्रीफाइस होगा। आपका एग्जांपल लेता हूं, आपकी पॉकेट मनी का एग्जांपल लेता हूं। एक लड़का बना लेते हैं और एक लड़की बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब बताओ, मान लेते हैं दिसंबर और जनवरी, ठीक है, तो ये न्यू है और ये क्या है ओल्ड। दिसंबर में इसकी पॉकेट मनी थी 1000, जनवरी में हो गई 1200। टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए, घर वाले खुश हो गए, चल भाई तेरी पॉकेट मनी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, इनकी दिसंबर में थी 1000, अब इनकी हो गई 900 रुपए, 800 ले लो, चलो कोई बात नहीं। टेस्ट में नंबर कम आ गए, घर वाले कह रहे घर का काम करना शुरू कर दे। समझ में आ रही है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। सर ये कैसी बात कर रहे हो, देखो कॉन्सेप्ट समझो आप, रीजन में भी एनीथिंग। अब बताइए, अगर मैं आपको बोलूं, आप कैसे पता लगा रहे हो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन क्या नाम है उसमें जा रहा है, गेन में जा रहा है, बताओ। सर देखो ये तो हमें डायरेक्ट पता चल गया। सर डायरेक्ट हम कैसे पता लगा रहे हैं, ये ओल्ड में से न्यू घटाओ लॉजिक, ये तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है सेक्रीफाइस, तो इसमें कुछ वैसे रुपीज है ना,
रुपीज में तो डायरेक्टली पता चल ही जाएगा, लेकिन जहां फ्रैक्शन की बात आएगी वहां डायरेक्टली तुम पता नहीं लगा पाओगे। तो सर हम ऐसा करते हैं, एक तरीका बना लेते हैं, ओल्ड में से न्यू घटाते हैं। ओल्ड में से न्यू घटाएंगे, पॉजिटिव कब आएगा? खुद कॉमन सेंस लगाओ, पॉजिटिव कब आएगा? अरे वैसे नहीं, ओल्ड में से न्यू घटाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? जब ओल्ड ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जब ओल्ड ज्यादा होगा और न्यू कम होगा। ओल्ड ज्यादा न्यू कम है तो ऑटोमेटिकली क्या है? सैक्रिफाइस पॉजिटिव है। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बताओ, ओल्ड में से न्यू घटाया, अगर आया नेगेटिव, तो पहले ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, ये नेगेटिव कब आएगा? जब न्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। हाँ है ना? देख लो ना। अब इन दोनों का टेस्टिंग कर लेते हैं। चलो जी, पहले इसका टेस्टिंग करते हैं। ओल्ड माइनस न्यू, 1000 माइनस 1200, तो बताओ क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना। तो नेगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं गेन। पॉजिटिव आ रहा है ओल्ड में से न्यू घटाकर, तो ये क्या है हमारा? क्योंकि हम ओल्ड पहले ले रहे हैं। बोलो हाँ है ना? यस सर। तो क्योंकि हम सेक्रीफाइस की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, होने को तो गेन भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, बात आई समझ या नहीं है? यस सर। तो बड़ी सिंपल है यार, कॉमन सेंस है। ओल्ड में से न्यू घटाएंगे, पॉजिटिव तब आएगा जब ओल्ड क्या होगा? ज्यादा। और नेगेटिव कब आएगा? जब न्यू ज्यादा हो गया, ओल्ड क्या होगा? कम होगा। और गेनिंग पार्टनर कौन है? वो इज गेनिंग पार्टनर जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले की कंपैरिजन में बढ़ गया, यानी कि जिसका न्यू क्या हो गया? ज्यादा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले की कंपैरिजन में कम हो गया। तो अब आप अपने एग्जांपल में पता लगा लो, ये कौन सा पार्टनर है? गेनिंग, और ये क्या है? सैक्रिफाइस। समझ आया? तो ये जस्ट एक बेस बनाने के लिए था। रुपीस की टर्म्स में हमारा माइंड डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है। ओल्ड इतना था, न्यू है। ओल्ड 1000 मिल रहे थे, 1200 मिल रहे, हम गेनिंग वाली पोजीशन में है। पहले 1000 मिल रहे थे, 800 मिल रहे, सैक्रिफाइसिंग में। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल बना दूं, आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे। मैंने बोला संजय सर और संदीप सर का पहले 3:4 कर देता हूं मैं। मान लो ओल्ड है ये, और अब न्यू उन्होंने डिसाइड कर लिया है, न्यू डिसाइड कर लिया है 2:3। अब बताओ कौन सा, क्या नाम है, गेनिंग है और कौन सा सैक्रिफाइसिंग है? तो सर देखो अपना, हाँ देखो सर, ऐसा नहीं बता नहीं सकते, मैं ये नहीं कह रहा कि बता नहीं सकते, लेकिन सर जब थोड़ी सिरदर्दी होएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ या ना? तो हम बार बार सोचने से बढ़िया ये है कि एक ऐसा मैकेनिज्म बना ले जिससे हमें नंबर भी मिल जाए और हमें ज्यादा सोचना भी ना पड़े। बात आई समझ से? नहीं? अरे बोला करो। मैं डायरेक्ट नहीं, सीधा पेपर में डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ कि ये गेनिंग है और ये चाहे मुझे डायरेक्ट पता भी हो, तो आप इस चीज को समझ लेते हैं। तो सर आप क्या समझाना चाह रहे हो? सीधा क्रक्स बताओ। तो प्यारे बच्चों, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, चलो इसको अभी बाद में देख लेंगे। इधर देखो, इधर इसको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ओल्ड में से आपको न्यू माइनस करना है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो वो कौन सा पार्टनर होगा? सैक्रिफाइस। बोलो बेटा। और अगर रिजल्ट आया नेगेटिव, अगर रिजल्ट आया नेगेटिव, तो ये कौन सा पार्टनर होगा? आगे बात। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अपने इस वाले एग्जांपल को वेरीफाई करते हैं। हाँ, अगर ऐसा थोड़ा मजा आएगा, हम भी बोर हो रहे हैं और ठीक है, हमारा थोड़ा फ्लो बनेगा। लो जी, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्या होता है फॉर्मूला? बोलो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं संजय सर की। तो संजय सर का ओल्ड बताओ सारे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन है। ओल्ड बताओ 1/2 माइनस न्यू बताओ 3/5। संदीप सर का ओल्ड बताओ 1/2 माइनस 2/5। एलसीएम ले लेते हैं, बताओ एलसीएम क्या है? 10। ठीक है सर। अब 2 के टेबल में 10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 6। तो ये बताया कि क्या नाम है इसका? अक्षर। 5 में से 6 घटाएं कितना आएगा? शाबाश। क्या आएगा माइनस में? -1/10। शाबाश। और जब नेगेटिव आ जाता है किसी बच्चे,
तो हम उसको क्या बोल देते हैं, गेन। बोलो बेटा। संदीप सर की कैलकुलेशन कर देते हैं 10, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4, तो 5 - 4 1/10, तो ये आ गया 7/5। आ गई बात समझ? तो जो एसजे का गेन हुआ है, इधर देखो सारे बच्चे, एसजे को गेन हुआ है 1/10, तो वही एसडी ने क्या करा है, सेक्रीफाइस। बोलो बच्चों। चिंता मत करो, क्लास अच्छे से करो, कुछ खाने पीने का भी मंगवा देंगे आपके लिए, 5:30 मंगवा दूंगा, ठीक है? लो जी, चाय भी बना लेंगे, चाय और समोसे कर देंगे, ठीक है? अमन कह रहा है मैं बनाऊंगा चाय। शाबाश। आई होप ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को। बोलो। तो ये वाला मैंने करा दिया, अरे बातें नहीं, ये मैंने करा दिया, इसको आप कर लो। और अब हम चलेंगे सीधा किताबों के क्वेश्चन पर। फिर एक टॉपिक और कराऊंगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बाकी अगली क्लास में करेंगे, ज्यादा फालतू टेंशन नहीं पालेंगे, ठीक है? ठीक है सर, अब एक आधा क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या करी जाएगी। हाँ बिल्कुल सब मिल जाएगी, टेंशन मत लो। डिस्कशन करते हैं, एक आधा एक एग्जांपल है बहुत बढ़िया, उसमें 4-5 केसेस कवर हो रहे हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। चलो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 ही करेंगे और हम देखते हैं क्या हम इस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं। काफी अच्छा इलस्ट्रेशन है, इसमें हम 4 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। एक बार पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के देखो क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, XYZ पार्टनर्स। बेटा ध्यान से सुन लो, काफी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्सेप्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, काफी सारी बातें कवर कर देगा। तो X, Y और Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3 टू कैलकुलेट न्यू PSR। दो नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं ऐसे, न्यू PSR बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ और गेनिंग रेशियो। अब सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान से देखो, पहले का देखो बच्चों, न्यू PSR हमेशा निकलेगा, हमेशा आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो, इधर देखो सारे बच्चे, भाई ये रेशियो तभी निकल पाएगा जब 2 और मोर गेनिंग पार्टनर है। और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकल पाएगा, 2 और मोर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सर आप क्या कहना चाहते हो? दो बातें होती हैं, एक होता है शेयर, इधर देखो, एक होता है शेयर और एक होता है रेशियो। तो रेशियो के लिए मिनिमम 2 सेम चीज होनी चाहिए, बात आ रही समझ? और शेयर इंडिविजुअल भी निकल सकता है। सर क्या क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। पर भाई रेशियो क्या होता है? रेशियो इज एन अरिथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड थिंग्स। अब मैं रेशियो निकालूं, मान लो तुम्हारा रेशियो निकालना है, तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकल सकता है। खाली बॉयज होंगे तो मैं क्या रेशियो निकालूंगा? बोलो यार, मतलब मुझे 2 चीज चाहिए। तो अगर मेरे को क्वेश्चन ने बोला सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर क्या होने चाहिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तभी निकलेगा जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 2 और मोर है तो। और गेनिंग रेशियो कब निकलेगा, जब गेनिंग पार्टनर क्या है, 2 है। मतलब रेशियो के लिए आप समझ लीजिए, इधर देखो, रेशियो के लिए आप समझ लो कि मिनिमम 2 जनों का होना जरूरी है। तो सर आप इससे क्या समझाना चाह रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार मान लो यहाँ पर तीन वो है पार्टनर है, हो सकता है 2 गेन वाले मिल जाए और एक सैक्रिफाइस वाला। अरे बोलो यार, तो जो 2 गेन वाले मिल गए
उनका तो गेनिंग रेशियो तो निकल जाएगा, लेकिन जो अकेला रह गया उसके साथ रेशियो नहीं बना सकता, उसका खाली क्या लिखकर छोड़ना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो यार। तो एक कॉमन सेंस वाली बात मैंने समझाई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते हैं कि कौन सा पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। दो सैक्रिफाइसिंग मिल गए, आओ जी तुम्हारा रेशियो निकाल दें, ठीक है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कर लो। न्यू रेशियो, सर न्यू रेशियो हमेशा आएगा, ऐसा क्यों बताओ। अब न्यू रेशियो तो हमेशा इसलिए आएगा, पहले भी 3 पार्टनर है, अब भी 3, पहले भी 2, अब भी 2, तो पार्टनर तो 2 से कम हो ही नहीं सकते। अगर 2 से कम ही हो गए तो पार्टनरशिप ही नहीं बची, वो तो क्या बन जाएगी, प्रोप्राइटरशिप। तो वो तो चैप्टर ही खत्म हो गया। फिर आ गई बात समझ नहीं आई? तो न्यू रेशियो हमेशा आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकलेगा, जो 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर कौन से हैं, सैक्रिफाइस वाले, सेम नेचर के होने चाहिए मतलब। और गेनिंग रेशियो कब निकलेगा, जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर गिन। समझ में आ गई बात? चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं। आप नोटिंग कर लो उसके ऊपर जल्दी से, मेरे को नोट करना पड़ेगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज। एज पर द न्यू एग्रीमेंट, पार्टनरशिप चेंज हो रही है, पार्टनरशिप को डिसाइड कर रहा है। एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी पार्टनर्स के बीच का पीएसआर चेंज होता है तो फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, क्योंकि पार्टनर्स का इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। As per new agreement, Z takes 1/5 share from X. तो Z 1/5 ले रहा है X से, ठीक है सर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो हर केस में अलग अलग दिखाना है, सैक्रिफाइसिंग शेयर हर केस में अलग अलग दिखाना है, गेनिंग शेयर सब कुछ अलग। तो फर्स्ट केस में क्वेश्चन क्या कह रहा होता है, Z takes 1/5 from X. Z takes 1/5 share from X. तो x दे रहा है तो x का सैक्रिफाइस कितना, 1/5। y को मिल रहा है तो y का गेन 1/5। y को मिल रहा है तो मिल रहा है तो y को गेन, मतलब सॉरी z को गेन। बोलो y कुछ नहीं कह रहा है, तो मतलब तुम जो मर्जी करते रहो, बस जैसा पहले था ना भी वैसा ही, मेरे को कोई दिक्कत नहीं करना, सीधी सी बात है। अब बताओ x का सैक्रिफाइस, z का गेन, y की ना तो सैक्रिफाइसिंग वाली पोजीशन है और ना गेनिंग नहीं करना चाहिए, तो यहाँ रेशियो निकल ही नहीं सकता। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता, न्यू रेशियो जब निकलेगा। बताओ x का न्यू शेयर बताओ, पहले न्यू शेयर बनाओ, डेरिवेशन इजी है। तो x का न्यू शेयर कितना होगा बोलो, पहले उसके एक जल्दी को सारे बचे, x के पास पहले कितना था, 5/10, 5/10 से उसने कितना दे दिया, कितना दे दिया, मतलब ये डायरेक्ट ऑप्शन पूरा करो, इधर दे दिया, पता नहीं किताब को जल्दी से देख लो, बोल दो बाद में सोचते रहो। बताओ x का न्यू शेयर कितना है, x का न्यू शेयर पुराना कितना था उसका, कितना दे दिया, माइनस ही तो करेंगे लॉजिकली, 10 एलसीएम 5 - 2 तो क्या आएगा 3/10, ठीक है। y की बात करते हैं, y कुछ कॉमन सेंस पूरा भी बुद्धि लगाओ, y का वैल्यू कितना है, हाँ बोलो पार्टिसिपेट करो भैया, भाई ने कुछ नहीं करा कोई मतलब नहीं है। जेड का बताओ, जेड का वैल्यू बताओ, क्या करेंगे, इसको मिल रहा है या दे रहा है, कितना, एलसीएम ले लिया 10, तो 2 + 2 खत्म था, तो तीनों का न्यू शेयर हो गया। तो न्यू रेशियो हमेशा आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें न्यू रेशियो नहीं निकल सकता हो। बात लगे क्वेश्चन बाकी का करके बताएंगे, और क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे दिया तो कुछ देखो बेस नहीं है, 10 10 10 तो आप सीधा भी लिख सकते हो, बाकी 3/10 3/10 4/10 वर्ष की आंसर 3 3 4। अरे बात समझ में आ गई, अपना पहले केस का आंसर चेक कर लो पहले, बहुत बढ़िया। केस नंबर 2, एज पर न्यू एग्रीमेंट
Z takes 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम, लैंग्वेज को भी ध्यान देना है। Z कहता है मुझे 1/5 शेयर चाहिए और मैं लूंगा इक्वली फ्रॉम। तो जो बच्चा थोड़े इंग्लिश ठीक है या जो बच्चा थोड़ी अपनी कॉमन सेंस लगा सकता है, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ऑलरेडी दिख रहा है मुझे। Z क्या कह रहा है इधर सुन लो, Z x और y को कह रहा है मुझे टोटल 1/5 चाहिए और x 2 भी दे और y 2 भी दे और दोनों इक्वल दो। 1/10 इक्वली तो दे तो दिया पहले ऑलरेडी सैक्रिफाइसिंग शेयर रेशियो। अबे व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? वो रेशियो जिसमें पार्टनर्स अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस। तो मैं Z को बराबर दे रहा हूं और Y भी बराबर दे रहा है, तो हम दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं, इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो सिंपल बताओ, यहां पर अगर मैं बोलूं ऐसे समझाऊं तो X सैक्रिफाइसेस, इधर देखो 1/5 वो मांग रहा है बट आधा, Y सैक्रिफाइसेस 1/5 मांग रहा है इनटू में आधा 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ x एंड y 1:1। बात आगे समझ नहीं आई? जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। इधर देखो बताइए x का न्यू शेयर कितना होगा, x का न्यू शेयर बताओ, y का न्यू शेयर और z का न्यू शेयर फटाफट बताओ। x का ओल्ड बताओ 5/10 माइनस 1/5 4/10। y का बताओ, y का 2/10। z का बताओ 2/2 प्लस टोटल तो 1/5 है 4/10। बना दो जी न्यू रेशियो 2:1 2 2 सॉरी 4 और छोटा कर दो 2। बेटा समझने में ध्यान दो, नोट करने से कुछ नहीं हुआ, ठीक है? अच्छा बताओ, आप बताओ बिट्टू। हाँ जी बिट्टू है ना आपका असली नाम क्या? सामन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, गेनिंग रेशियो क्या है यहाँ पर? चलो अच्छा ये बताओ गेनिंग पार्टनर कौन है? शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि जेड को मिल रहा है तो जेड गेनिंग पार्टनर है। रेशियो क्या है गेनिंग रेशियो? तुक्का नहीं है, दिमाग यूज करना, जल्दी तो आराम से बात कर। हाँ भाई अक्षित बाबू बोलो, गेनिंग रेशियो करता है छत पे चला जाओ पढ़ा सुनते समझने वाला तो होता है, तो हमें समझा के दिखा बोलो बात एकदम से आप एक मिनट चुप रहे, चुप रहे 4/10। अच्छा 4/10 मैंने क्या बोला, इससे खिलाड़ी तो बता। हाँ गेनिंग रेशियो से गेनिंग कैसे होता है? गेनिंग रेशियो शाबाश, गेनिंग रेशियो नहीं है पहले तो बात हो गई। हाँ बिल्कुल सही बात है, ध्यान से समझो। रेशियो कब निकलता है? जब गेनिंग पार्टनर तो लाओ तो रेशियो तो भूल जाओ। आपको आंसर ये मैं सुन लो सर, आपको आंसर ये करना चाहिए सर गेनिंग रेशियो तो निकल नहीं सकता, जैसे भाई ने कहा कि सर है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि इंडिविजुअल बंदा और गेनिंग शेयर जरूर है। और ये जो 4/10 क्या कह रहे हो, क्या है जेड का न्यू शेयर, वाई का न्यू शेयर, जेड का तो क्या है न्यू शेयर। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि उसका रेशियो, मैं तो जान उसकी पूछा गेनिंग रेशियो, वो तो है ही नहीं, तो आपको क्या बताना चाहिए गेनिंग। तो साथ
लीजिए नोटिंग। उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया, केस नंबर 3 में खुद ही डिसाइड कर लिया कि न्यू पीएसआर क्या होगा, इक्वल। तो बताओ न्यू रेशियो तो ऑलरेडी मिल गया आप लोगों को, बोल तो दो भाई। ओल्ड ऑलरेडी पता ही है, क्या निकल कर आ जाएगा, सैक्रिफाइस या फिर गेनिंग। देखते हैं क्या होगा, कोई नहीं। बताओ केस नंबर 3, न्यू रेशियो एक्स वाई और जेड 1 1 1। सभी पहले फॉर्मूला लिख दो। सैक्रिफाइसिंग शेयर नोटिंग नहीं करेगा कोई भी, ओल्ड शेयर इधर देख लो माइनस न्यू शेयर। एक्स की कैलकुलेशन, वाई की कैलकुलेशन, जेड की। ओल्ड शेयर बताओ 5/10, 3/10 बोला करो, 2/10 माइनस माइनस कैलकुलेशन 30, ठीक है। 15 माइनस 10 तो यू तो आ गया सैक्रिफाइस, पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस। 30 9 माइनस 10 तो ये आ गया गेन। 6 माइनस 10 ठीक है भाई साहब। तो देख लो भैया, जिन्हें समझ नहीं आया, गेनिंग रेशियो तो पॉसिबल है बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट पॉसिबल। तो गेनिंग रेशियो ऑफ y एंड z 1/30, 4/30, 1:4। सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ x 5/30। सैक्रिफाइसिंग शेयर कैन नॉट बी, हाँ रेशियो कैन नॉट बी। आगे बात समझ कर लीजिए नोटिंग। चले भाई, रफ कर दूं। तो जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन होगा, जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन होगा तो ऐसे काम चलेगा। सैक्रिफाइसिंग शेयर बराबर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है सर जी। लास्ट वाला केस पढ़ के देखो क्या है इसमें, पढ़ के देखो, रफ कर दूं इसको, बोलो। लास्ट वाले केस में क्या कह रहा है, केस नंबर 4 में ध्यान से पढ़ना, अच्छा है, स्टार बना लो उस पर। एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स। जेड कह रहा है इस बारी में 1/5 शेयर लूंगा, किसका, एक्स का, ऑफ एक्स लिखा हुआ है। एंड जेड कह रहा है मैं 1/6 शेयर लूंगा, किसका, ऑफ वाई। 1/6 फ्रॉम नहीं लिखा हुआ, एक होता फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब मांग, भाई इतना दे दे। इस बार क्या कह रहा है, मान लो मैं जेड हूं तो मैं एक्स को कह रहा हूं एक्स तेरे शेयर का 1/5 लूंगा, 1/5 शेयर ऑफ एक्स, और क्या लूंगा मैं, 1/6 शेयर ऑफ वाई। बात आगे समझ। अब देखो सारे बच्चे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस वाले केस में, थोड़ी मेहनत क्या करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स इधर देखो, लैंग्वेज तो थोड़ी मेहनत है यहाँ पर, इधर देखो। तो बताओ एक्स सैक्रिफाइसेस, एक्स कितना सैक्रिफाइस करेगा, अपने हिस्सेर का 1/5। तो एक्स का शेयर कितना है, 5/10 इंटू 1/5। समझ में आ रहा है? yes, क्योंकि जेड कह रहा है मैं एक्स तेरे से 1/5 लूंगा, तो 5/50। वाई कितना सैक्रिफाइस करेगा,
बोलो जेड क्या कह रहा है 1/6 लेगा किसका y का है कितना 3y इनटू में 1/6 3/6 तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा x और y का सिंपल ये इतने इसने इतना इतना करा तो 5 दाई 50 1/10 3 के पार्ट में 20 तो 1/10 1/20 2:2 बोलो फायदा खाली जेड को गेन हो रहा है और जेड का गेन देखो कितना है बताओ कितना है जेड का गेन x ने कितना दिया 1/10 y ने 1/20 20 LCM 2 + 1 3/20 गेनिंग रेशियो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड आओ जी आओ न्यू रेशियो तो निकालेंगे हाँ जी आप बताओ मिट्टू x का न्यू शेयर हाँ सर अब आप मेरा असली नाम बोलना ठीक है भाई बोलूंगा x का न्यू शेयर कैसे निकलेगा x का न्यू शेयर हाँ कैसे निकलता है न्यू कैसे निकलता है हाँ बिल्कुल सही है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस ओल्ड कितना है x का हाँ 5/10 शाबाश सैक्रिफाइस कितना करा x ने 1/5 करा है ये इस 1/5 के चक्कर में उसने अपने शेयर का 1/5 दिया था यही तो बच्चा पेपर में गलती करता है अल्टीमेट उसने सैक्रिफाइस 1/10 करा है 4/10 y का न्यू बताओ 3/10 माइनस 1/20 भाई साहब बुद्धि भी लगानी पड़ेगी मेहनत भी करनी पड़ेगी 6 में से 1 चला गया 5/20 और जेड का तो सर जी हमने निकाल ही दिया जेड का न्यू बताओ 2/10 प्लस गेन अरे बोलो हाँ 20 एलसीएम 4 + 3 समझ आ गई बातें तो इसलिए बेटा न्यू रेशियो बताओ ये एक क्वेश्चन नहीं करा है 4 क्वेश्चन कराए हैं क्वांटिटी बढ़ानी होती तो पहले वाला एग्जांपल करा देता बस तो भाई साहब 4 5 लेकिन देखो इस बारी सबका बेस अलग है सबका बेस क्या है अलग है तो इसको भी 20 बनाना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 5 और 7 आंसर आप चेक कर सकते हो क्या आंसर आ गया है न्यू रेशियो 8 5 7 बिल्कुल सही है तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे प्यारे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 मैंने करा दी ये भी दोबारा से होमवर्क है आज की क्लास में इतना ही करेंगे रीजन भी बच्चे भी बहुत सारे एब्सेंट है ज्यादा कराऊंगा अगर मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करा दिया तो उनके ऊपर से चला जाएगा पूरा चैप्टर हाँ हैप्पी बर्थडे बिल्कुल मिल जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तो आप लोगों का भी टेस्ट था और क्लासेस भी हुई है तो ज्यादा बर्डन ना रहे आप सभी बच्चे इतना ही ट्राई करके लाना अगली क्लास में मिलते हैं आपसे आज के लिए इतना ही और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड अगर आपको कोई भी इसे नोट कर लो हाँ कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट्स पूछें आज के लिए इतना ही अगर आप चाहते हो कि चैप्टर पूरा मेरे को करने को मिले तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप पर जा सकते हो और जाकर चैप्टर को बाय कर सकते हो ये चैप्टर जो है मोस्ट प्रोबेबली मतलब आपको काफी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा ऐसे आपको और चैप्टर्स की भी क्लासेस देखने को मिलेगी हमारे जो है चैनल हमारी ऐप पर बच्चों फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप गुडविल वगैरह ठीक है आज के लिए इतना ही बाय बाय थैंक यू सो मच